हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम बेसिकली आपका समझ के हम एक विशेष टॉपिक यानी कि मैथ टॉपिक को लेकर आपका बात कर रहे हैं। और इसी मैप टॉपिक के अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड मैप की सीरीज को शुरू कर चुके हैं। तो कल हमने आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल को देखा, उसकी कंट्री को जानने के प्रयास किया, कुछ उसकी यूनिकनेस आपके चीजों को देखा। आज हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इसको हम एक बेसिक फंडामेंटल के रूप में समाप्त कर दें ताकि हम लोग नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल पर आगे बढ़। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान हो गया होगा जो कल हम आपको समझा रहे थे और इतना कुछ हम इसमें देख भी चुके थे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, हमने इक्वाडोर देखा, क्विटो उसकी कैपिटल देखी, कोलंबिया, बुकाटो देखा, वियतनाम, काकस इसकी देखी, गुयाना, जोर्जटाउन, सूरीनाम, पैरामीगो, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल आपको बतानी है। कल हम इसको देख चुके थे। पेरू की राजधानी हमने लीमा देखी, बोलीविया की ला पिलास देखी और आपको पता है कि ला पिलास विश्व की सबसे हाईएस्ट आपकी क्या है राजधानी है। कभी कभी तिब्बत की जो आपका थिम्पू है वो भी आ सकती है, लेकिन थिम्पू फिलहाल जो है तिब्बत है वो चाइना के ऑक्यूपाई में है, तो इसलिए हम उसको अभी नहीं मान रहे। तो इसलिए ध्यान रखना लाप्लास है। और ब्राजील की कैपिटल आपने देखी ब्राजीलिया है, आपने इसको देख लिया। अर्जेंटीना की सॉरी आप पराग्वे की देख चुके हैं आंसुइन, और आप चिली की देख चुके हैं आपका सेंटियागो। तो चिली है, इसकी कैपिटल क्या है सेंटियागो, आपने इसमें देख लिया है। ठीक है, इन सबको आप अच्छे से इन सारी कंट्रीज को आप उरुग्वे को देख सकते हैं, मेडाविडो है और ये आपका फॉकलैंड आइलैंड है। क्लियर है? इतना आप अच्छे से देख चुके थे, बात कर चुके थे। ये साउथ आपका पैसिफिक सी है, ये अटलांटिक ओशन है और ये आपका नॉर्थ अटलांटिक है। इन सबको आप अच्छे से देख चुके हैं, एक एक बार अच्छे से कंपैरिजन कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा इसका फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग इसको देखें। तो सबसे पहले आप देखिए गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा आप लोग देख चुके हैं। गल्फ ऑफ ग्वेंगिल ये आपने देख लिया। ठीक है, गल्फ ऑफ ग्वेंगिल देख लिया। गुयाना बसन ये देखिए आप, आपने देख लिया। ठीक है, रीड्स को देखिए, क्या तक आप देख चुके हैं। आगे बढ़े। ये अमेजन नदी का मुहाना है, ये आप देख चुके हैं। क्लियर है? गल्फ ऑफ सन बे देख लिए, रिवर प्लांट्स को आप देखिए, गल्फ ऑफ सन जॉर्ज को देखिए, रेवा गल्फ को देखिए। हो गया? देख लिया इतना आपने। चलिए अब आगे बढ़ेंगे इसमें और एक एक करके हम देखेंगे। सबसे अच्छा, सबसे पहले देखिए आप कोटोपैक्सी पड़ेगा यहाँ। कोटोपैक्सी ये क्या है? कोटोपैक्सी ढूंढिए जल्दी, आप लोग अपने मैप में कोटोपैक्सी देखिए। देख लिया? और नीचे पड़ेगा आपका चिम्बावारो, चिम्बा राजो, बारो लिखा है राजो लिखा है, ये देख लिए। फिर एक होगा गुयाना हाईलैंड, गुयाना उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि। और यहाँ एक रिवर है ओरोनिको रिवर, ये कौन सी है? ओरोलिको। और ये है लानोस, जो वहां के घास के मैदान है, लानोस। क्लियर है? और ये वो कौन सी नदी है? ये अमेजन बेसिन है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अगले मैप में। ये क्या है? अमेजन बेसिन नदी।
क्लियर है? ये आपको दिखाई देगी कौन कौन सी एल्बा वाली इसकी नदियां हैं, ये हमको देखना है। क्लियर है? अमेजन बेसिन नदी ये आपको दिखाई देगा। ये है बोलीविया प्लेटू, देख लिया। माटो ग्रॉस प्लाटू देख चुके हैं आप। ये आपके कंपास चार्टिंग है। ब्राजील हाईलैंड है, ये ब्राजील मध्य उच्च भूमि के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए यहां पर पड़ता है ग्रीन चाको, ये भी कैसा है, ये भी आपका प्लेट्यू रीजन है। ग्रीन चाको हो गया, बोलीविया हो गया, मोटा हो गया, और आपका ब्राजीलियन हो गया। क्लियर है? देखिए बेटा फटाफट करिए, ढूंढ लीजिए आप इसको। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए अब थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए, देख चुके थे इतना, और अभी हमें क्या देखना है इसमें, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए पठार, यहाँ के जो प्लेट्यू रीजन है वो कौन कौन से पठार आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले देखिए ब्राजीलियन पठार, आपने अभी भी देखा कहां पर है ब्राजीलियन प्लेट्यू। दूसरा आप देखिए गुयाना उच्च भूमि, तो अगर आपको उच्च भूमि मिले या आपको पठार मिले उसका एक ही मतलब। तीसरा आपका देखिए बोलीविया का पठार। फोर देखिए मोटो ग्रासो, मोटो ग्रासो। और फिफ्थ नंबर पर आप देखिए ग्रीन चाको, ग्रीन चाको। क्लियर है क्या है ग्रीन चाको? तो आपने सारे ये मैप में आपने देख लिया, ग्रीन चाको, मोटो प्लेट्यू, ये सब आप यहां तक देख चुके हैं। क्लियर है? ये आपके पंपास वगैरह हैं, घास के मैदान हैं। क्लियर है? ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये रिज है, जो उसमें छोटी छोटी रिज हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। आप सबसे पहले इन सबको आप लिखिए, एक एक करके गौर करें। हो गया? करिए बेटा फटाफट, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए, देख पाए। और आपने एक अभी यहां देखा होगा, इसमें तो नहीं दिखाया, इसमें दिखाया होगा, ये देख रहे हैं, ये आपकी पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल किसे किसे जोड़ रही है, आप मुझे बताइए। तो पनामा कैनाल किसे किसे जोड़ रही है, तो कैरेबियन सी प्लस नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये जोड़ रही है नॉर्थ पैसिफिक ओशन को। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और एक चीज आपको देखना है, ये जो फॉकलैंड द्वीप है, ये फॉकलैंड द्वीप जो है ये आपका पेट्रोलियम के लिए बड़ा फेमस है, ऑयल जो निकलता है ऑयल के लिए फेमस है। और यहाँ पे कैसे निकलती है, नेचुरल जो गैसेस हैं ये भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? और इसी कारण से आप देखोगे, इस पे अगर आप बात करोगे कि अभी फिलहाल किसका अधिकार है, तो आप कहेंगे सर साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका की किसी कंट्री का अधिकार होगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान रखना, फिलहाल जो है ये 2013 में यहाँ पर आपका एक आपका जनमत कराया गया था, फिलहाल ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंडर में है। ठीक है? तो फॉकलैंड जो है आपका यूके का ही एक द्वीप है, इसका है यूके, यूनाइटेड किंगडम का ही एक आपका आइलैंड है।
ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं कुछ आपको फैक्ट बताऊंगा, उन फैक्ट्स को आपको देखना है, क्लियर है, और आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए, ये नदी है अमेजन नदी, और आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ा अपोहा तंत्र यानी कि जिसके अंदर पानी है कि कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर, नील रिवर जो है मिस्र होती है, बहती है, अफ्रीका में मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा पानी का बहाव अगर किसी के पास है तो वो किसके पास है? इसी के पास है। और ये जो इसका आसपास का रीजन है, आप जानते हैं इसे कहते हैं अमेजन ग्रीन फॉरेस्ट। और अमेजन ग्रीन फॉरेस्ट की क्या है? अर्थ ऑफ द लंग्स, ये पृथ्वी के फेफड़े हैं। क्लियर है? ये इतना कार्बन आपका सिंक करते हैं, आप सोच नहीं सकते। ये क्या करते हैं? इतना कार्बन सिंक करते हैं। क्लियर है? इसको क्या कहा गया है? लंग्स ऑफ द अर्थ कहा गया है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा दिखाया गया है यहाँ पर। ये आपकी पनामा कैनाल है, ये आपका जो है कैरेबियन सी है, ये कैरेबियन सी को आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये आपकी पनामा कैनाल है, यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशंस हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आपका गल्फागोस है, और आपको गल्फागोस के बारे में पता होना चाहिए। गल्फागोस कैसे हैं? यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े कछुए मिलते हैं। बड़े क्या मिलते हैं? कछुआ मिलता है। और क्या होता है यहाँ पर लोग क्या करते हैं? कछुए की राइडिंग करते हैं, राइड करते हैं कछुओं की। बहुत बड़े मात्रा में कछुए पाए जाते हैं, और ये लोग यहाँ लोग दूर दूर से कछुओं पर राइड करने के लिए गल्फागोस जो आपका द्वीप है, यहाँ पर वो लोग पहुंचते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और ध्यान रखिए, किसके पास है ये? इक्वाडोर के पास। तो किसके अंडर आता है? गल्फागोस इक्वाडोर के पास आता है, इसी का क्षेत्र है ये। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं इक्वाडोर पर। इक्वाडोर के दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें वो हैं ज्वालामुखी, उनको हमको देखना है। ये छोटे छोटे इक्वाडोर है, इधर है कोटोपैक्सी चिम्बाराजो, ये रहा। ये देख रहे हैं कोटोपैक्सी चिम्बाराजो। ये आपको क्लियर होना चाहिए बच्चा सबसे पहले। और आप इस पर ध्यान रखिए कि कोटोपैक्सी जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और ध्यान रखना, ये क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी। कैसी है? सबसे ऊंची ज्वालामुखी विश्व की सक्रिय चोटी। तो कोटोपैक्सी अगर पूछा है तो हाईएस्ट पीक ऑफ एक्टिव वोल्केनो। कैसी है? हाईएस्ट पीक है जो आपका वोल्केनो की है, सबसे हाईएस्ट पीक है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पड़ता है चिम्बाराजो। चिम्बाराजो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब ये क्या है सर? तो एक प्रकार का ये भी कैसा है? इक्वाडोर में ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहाँ की? तो आप अभी जिसको देख रहे थे, इक्वाडोर की क्या है? ये हाईएस्ट पीक है। कैसी है इक्वाडोर की? इक्वाडोर देश की ऊंची पर्वत
चोटी। ध्यान रहेगा, और ध्यान रखना कि जो इक्वाडोर ये कंट्री है, इक्वाडोर देश के अंदर आप देखेंगे सारे साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा घनत्व पाया। देख लिया आपने, सबसे ज्यादा घनत्व पाया। ठीक, चलिए। अब आपने कल एक नाम सुना होगा, कल मैं आपको बार बार बता रहा था कि एंडीज पर्वत, ठीक, तो एंडीज पर्वत की एक हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ। अब आप मैप में फटाफट ढूंढेंगे एकांकागुआ, ये क्या है, ध्यान रखना, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने के लिए मिलेगी। कैसी है, सबसे ऊंची चोटी आपको देखने के लिए, और ये आपको कहां मिलेगा, ये अगर देश की बात करें तो अर्जेंटीना। कहां मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, अर्जेंटीना या अर्जेंटीना में आपको देखने के लिए मिलेगी। अंक की बिंदी लगा लीजिए ऊपर। क्लियर है। और एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, ये भी अर्जेंटीना में है, ओजस डल सोलाडो। ओजस डल सोलाडो, ये भी एक प्रकार का ज्वालामुखी है। कैसा है, एक प्रकार का ज्वालामुखी। और ये क्या है, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय या एक्टिव ज्वालामुखी। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोटोफैक्सी सबसे ऊंची चोटी है, ये मैंने आपको चोटी लिखाया है, और ये कैसा है, ये आपका ज्वालामुखी है। क्लियर है, और आपको पता होना चाहिए ये भी कहां पड़ता है, तो ये भी अर्जेंटीना में देखने के लिए। क्लियर है, कहां मिलता है, अर्जेंटीना में। लिखिए बेटा, के बाद दो चार फैक्ट और हैं, उनको लिखेंगे हम। हो गया, आगे बढ़ जाएं। ये आपने कॉपी कर लिया होगा आई होप। अब आपने एक देखा था बोलीविया का प्लेट्यू, कहां पर देखा था, बोलीविया प्लेट्यू दिखाई दे रहा है। तो जो बोलीविया प्लेट्यू है, ये बेटा किसके लिए फेमस है, ध्यान रखना, बोलीविया का जो पठार है या प्लेट्यू है, ये आपका टिन उत्पादन, इसके लिए टिन उत्पादन, ध्यान रखना है,
दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा टीन उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा टीन उत्पादन करता है। क्लियर है? ये आपको सबसे ज्यादा टीन उत्पादन करता है। हो गया। अब पेरू आपको देखना है, पेरू कहाँ है, पेरू कंट्री आपको देखनी है। ये देख लिया आपने, पेरू पेरू की कंडीशन आपने देख ली, कहां पर पेरू है। अब यहां पर हम पेरू ढूंढते हैं, यहां पर नहीं मिलेगा। यहां पर एक टिकटिका झील है पेरू पर, पेरू में टिकटिका झील है जो पेरू प्लस बोलीविया के आसपास है। ये है, इस क्षेत्र में पड़ती है। क्लियर है? अब देखिए, टीटी काका लिख देते हैं बहुत ज्यादा से, टीटी काका झील। क्लियर है? और यही टीटी काका जो आपका झील है, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। कैसे है? विश्व की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। कैसी है? नौगम्य, यानी कि इसमें नाव वगैरह चलती है। नौगम्य झील, और ये कहां पड़ती है तो ध्यान रखना, पेरू प्लस बोलीविया में, पेरू प्लस बोलीविया। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। लिखिए बेटा, पेरू प्लस बोलीविया। एक जगह पड़ती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना, बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, अटाकामा डेजर्ट। ये डेजर्ट को आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यहां बहती है आपका पेरू, ये कुछ और ही बन गया था अभी, पेरू जलधारा। क्लियर है? अटाकामा डेजर्ट को आप देखिए, मैप में ढूंढिए। अच्छा, मैं कुछ लिखवा दूंगा, आप उनको मैप में खाली ढूंढिए, आप उनको फिल कर लीजिए या उनको हाईलाइट कर लीजिए कि कहां पर किधर है आपका। पेरू को देखिए, देख लिया। अब हम आगे बढ़ते, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। और ध्यान रखना, बड़ा यूनिकनेस है
अटाकामा मरुस्थल की अगर आप बात करोगे तो ध्यान रखना विश्व का सबसे ड्राईएस्ट यानी कि सबसे शुष्कतम सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। कैसा है? विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। और ध्यान रखना पिछले 15 वर्षों से भी ज्यादा वर्षा की एक बूंद बारिश नहीं हुई। एक बूंद वर्षा नहीं हुई। एक बिंदु भी आपका या बिंदु भी वर्षा नहीं हुई। तो पूछ लिया जाए विश्व का सबसे ड्राईएस्ट मरुस्थल कौन सा है, तो ये है। ध्यान रखना है, ठीक। और ध्यान रखना 2 देश में पड़ता है ये। अभी आप देख रहे थे तो ये है आपका पेरू और ये है चिली। तो पेरू और चिली के में पड़ता है। तो ध्यान रखना कहाँ पड़ता है। अगर हम देश की बात करें तो देशों का ध्यान रखना, ये पड़ता है पेरू व चिली में। ध्यान रहेगा कहाँ पड़ता है, पेरू और चिली। ध्यान रहेगा एक सिटी पड़ती है, ध्यान रखना, अरिका सिटी। और ध्यान रखना ये जो है नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है, अरिका सिटी साउथ अमेरिका में। और ये जो पड़ती है ये बोलीविया में पड़ती है। यहाँ बड़ा नाइट्रेट का काफी उत्पादन होता है, अरिका सिटी। क्लियर है? और ध्यान रखना ये वर्तमान में घोष सिटी है। घोष सिटी का मतलब जानते हैं? यानी कि फिलहाल यहाँ क्या है आपका मानव आबादी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। फिलहाल मानव आबादी यहाँ पर नहीं। अरिका सिटी एक बहुत फेमस जगह पड़ती है चुकीकुमाटा। क्या पड़ती है? चुकी कुमाटा। और चुकी कुमाटा के नाम से आप अच्छी तरह जानते हैं किस लिए फेमस है ये। तो ये जो आपका कॉपर है तो तांबा है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना चुकी कुमाटा को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कॉपर कहते हैं। कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ड्स कहते हैं, वर्ड। कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए कॉपर कैपिटल किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना है ये विश्व की तांबा राजधानी कैसी है, विश्व की तांबा राजधानी। ध्यान रहेगा। और कहां पर है?
तो जगह है रांची, चुकी कुमाटा, और जगह पड़ती है चिली में, और कहा? दक्षिण अमेरिका। चलिए फिलहाल आज हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इनको रिवीजन करिए और पढ़िए, ऐसी बहुत सारी रोमांचक चीजों के बारे में आपको पता चलूंगा।